हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। और ये है आपका चैप्टर नंबर 3 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो क्वेश्चन में दिए गए हैं कुछ सालों के प्रॉफिट, 5 साल के प्रॉफिट है, जिसको लेकर के आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। कौन से मेथड से? वेटेड एवरेज प्रॉफिट के मेथड से। साथ में ही कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है जिसको आपको इनकॉर्पोरेट करना है। क्यों? क्योंकि जब आप एवरेज प्रॉफिट निकालते हो तो आपको जो एबनॉर्मल गेन हो रहा है किसी साल, एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है किसी साल, जो कि नॉर्मल रूटीन से हट के, जो रोजाना के बिजनेस में आपको नहीं होता, उसको आप क्या करोगे? लेस करोगे। इसी तरह से एबनॉर्मल लॉस है कोई, किसी साल आपको ऐसा नुकसान हो गया जो कि नॉर्मल रूटीन में आपको नहीं होता, वो आप क्या करोगे? वापस उस साल के प्रॉफिट में ऐड करोगे। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अगर आपको आ रही है किसी साल, तो वो भी आप डिडक्ट करोगे, क्योंकि वो अदर सोर्स ऑफ इनकम है, आपके उस बिजनेस से रिलेटेड इनकम नहीं। साथ में ही आपने ऐसी कुछ मिस्टेक कर दी है, अकाउंटिंग मिस्टेक, जिसको आपको रेक्टिफाई करना है, जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट पर इफेक्ट पड़ रहा था, उसको भी आपको करेक्ट करना है। इस तरह से देखो, क्वेश्चन बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम एडजस्टेड प्रॉफिट की एक टेबल बनाएंगे, और सबसे पहले ऊपर लिखोगे आप सभी सालों के जो प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं, वो सभी लिखोगे। इसके बाद यहाँ जो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, इसको आपको ध्यान से रीड करके इसमें एडजस्टमेंट्स करनी है। तो लिखा गया है 2020 में उसको कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ है 41,500। एबनॉर्मल लॉस का मतलब है जो नॉर्मल से हटके लॉस हो रहा है, नॉर्मल रूटीन का लॉस नहीं है ये आपका। तो आप क्या करोगे? लॉस है इसलिए आप इसको ऐड कर दोगे। ये लॉस आपको रोजाना के बिजनेस में नहीं होता, तो आपको नॉर्मल रूटीन वाले प्रॉफिट में पहुंचना है 2020 में, आप वापस इसको ऐड कर दोगे। इसी तरह से 2021 में उसको एबनॉर्मल गेन हुआ। एबनॉर्मल गेन मतलब नॉर्मल रूटीन, जो रोजाना आप बिजनेस कर रहे हो, ऐसा प्रॉफिट आपको नहीं होता रोज, तो आप इसको 2021 वाला, 21 में ही लिखा है तो वहां से डिडक्ट कर दोगे 40,000 रुपए। इसके बाद आपको यहाँ दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पर ज्यादातर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। वो क्या है कि क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है 31 मार्च 2019 का, ओवर वैल्यूड बाय ₹40,000। अब क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड 40,000 का मतलब है जितनी उसकी वैल्यू होनी चाहिए थी क्लोजिंग स्टॉक की, उससे आपने 40,000 बढ़ा करके आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा है, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा है। ट्रेडिंग अकाउंट में आप कहाँ लिखोगे क्लोजिंग स्टॉक? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पर लिख रहे हो, इसका मतलब आपका ग्रॉस प्रॉफिट 40,000 रुपए से बढ़ गया है। ग्रॉस प्रॉफिट 40,000 से बढ़ गया है, तो आपने नेचुरली नेट प्रॉफिट भी 40,000 रुपए से बढ़ा दिया है। तो ओवर वैल्यू की वजह से आपका प्रॉफिट क्या हुआ? ओवर वैल्यू हो गया है, इतना आपका प्रॉफिट नहीं है। तो 40,000 से जो बढ़ा हुआ प्रॉफिट है, आपकी मिस्टेक से आप उसको लेस कर दोगे। कौन से साल में? 2019 का है, तो 2019 में आप लिखोगे, लेस करोगे 40,000। अब ये क्लोजिंग स्टॉक अगर 2019 का है, तो इसी स्टॉक को आपने 2020 में ओपनिंग स्टॉक लिया होगा। तो जब ओपनिंग स्टॉक आप ले रहे हो, ओपनिंग स्टॉक आपका 2020 में ओवर वैल्यूड है, तो आप ओपनिंग स्टॉक को कहाँ लिखते हो? आप लिखते हो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर। डेबिट साइड मतलब खर्चे वाली साइड पर लिख रहे हो, और खर्चे वाले साइड पे इसका मतलब आप खर्चा 40,000 से बढ़ा करके दिखा रहे हो। उस साल आपने 40,000 से अपने प्रॉफिट को कम कर दिया, ये तो मिस्टेक हो गई आपसे। तो अब आपने जो ओपनिंग स्टॉक है अगले साल का, ओवर वैल्यूड था, तो ओवर वैल्यू की वजह से आपका प्रॉफिट कम दिखाया जा रहा है, तो आप उसको वापस से ऐड कर दो। तो यहाँ पर 40,000 आप ऐड करोगे 2020 वाले प्रॉफिट। आप कहोगे ये माइनस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको वेटेज दी गई है, वेटेज के अकॉर्डिंग हर साल को जो वेटेज दी गई है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो प्रोडक्ट अगर रॉन्ग आ जाएगा तो आपका आंसर भी रॉन्ग आएगा। तो ऐसा मत सोचना कि ये प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम नहीं लिखते। जो एंट्री जिस तरह से होनी है, प्रेजेंट करनी है, आप उसको उसी तरह से उसके इफेक्ट के साथ दिखाओगे। इसके बाद आपने किसी मशीनरी की रिपेयर कराई 60,000 रुपए। अब रिपेयर कराई है, ये आपका कौन सा खर्चा है? रेवेन्यू का खर्चा, जिसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये खर्चा आना था, इसका मतलब क्या है? आपने इस खर्चे को नहीं लिखा तो आपका प्रॉफिट कम नहीं हुआ। आपको इसको खर्चे को लिखना है, तो आप लिखोगे तो आपका प्रॉफिट क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो आप इसको लेस करोगे। लेस रिपेयर्स टू मशीनरी कौन से साल का है ये? आपका ये आएगा 2022 में।
यहाँ पर लिखो लेस करो 60,000। अब आपने यहाँ पर प्रॉफिट लेस कर दिया, लेकिन आपने किया क्या, रिपेयर ना काउंट करके इसको एसेट काउंट कर दिया था। आपने इसको कैपिटलाइज कर दिया, कैपिटलाइज करके आपने इस पर डेप्रिसिएशन लगा दिया। कौन से मेथड से, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। 20% पर एनम के हिसाब से डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, मतलब कि रिटर्न डाउन वैल्यू वाली मेथड से जो आप डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हो, उस हिसाब से आपने डेप्रिसिएशन लगा करके वो वैल्यू आपने प्रॉफिट में से लेस की। तो अब यहाँ पर क्या करोगे, रिपेयर का खर्चा है, पूरा का पूरा रिपेयर में डलना था, उससे प्रॉफिट आपने लेस कर दिया। लेकिन आपने जो अननेसेसरली जो डेप्रिसिएशन नहीं लगना था वो लगा दिया, उसको आपको ऐड बैक करना होगा। तो ऐड करोगे 20% पर एनम के हिसाब से डेप्रिसिएशन 9 महीने का लगेगा। क्यों, ये जो 2022 में आप डेप्रिसिएशन लगाओगे, क्यों लगाओगे 2022 में, आपका साल होता है शुरू 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, तो ये आएगा आपका 2022 वाले में ही। और आपने मशीनरी कब खरीदी है, 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक आपके 9 महीने होते हैं। 9 महीने के लिए आप 60,000 पर 20% से आप कैलकुलेट करोगे तो डेप्रिसिएशन आएगा आपका 9,000 रुपए, जिसे आप ऐड करोगे। ये खर्चा आपने डाल दिया है, आपने अपने प्रॉफिट में से लेस कर दिया, जो कि नहीं करना था, इसलिए हम इसको ऐड कर रहे हैं। इसी तरह से ये मशीनरी आपने आगे अगले साल भी ली है, 2023 में आपने इसी मशीनरी पर आगे भी डेप्रिसिएशन लगाया होगा। वहां पर कैसे लगाया, वहां पर आपने जो डेप्रिसिएशन लगाया उसको भी आप ऐड करोगे, लेकिन कितने अमाउंट पर, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे लगाना है, WDV पे लगाना है। इसका मतलब है 60,000 रुपए जो इसकी वैल्यू थी, उसमें से आप 9,000 रुपए का जो डेप्रिसिएशन लगा चुके हो पिछले साल, उसको लेस कर दो, उसकी वैल्यू कितनी रह गई, 51,000। 51,000 पर आप पूरे साल का 20% से लगाओगे डेप्रिसिएशन, तो आएगा आपका 10,200 रुपए 2023 के लिए। अब ये खर्चा भी आपका नहीं डलना था, आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया है, आप इसको ऐड बैक करो। तो जितनी भी एडजस्टमेंट दी गई थी हमने सारी कर दी है, सारा हमने एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया है हर साल का। 2019 का आएगा 40,000, 2020 का 1,86,500, 2021 में आपको लॉस हो रहा है 60,000, 2022 में 1,29,000 और 2023 में 2,10,200। तो ये एडजस्टेड प्रॉफिट आपको मिल गया। अब आपको इसको वेट देने हैं, जो वेट क्वेश्चन में दिए गए हैं उससे हिसाब से आपको इसको वेट देना। वो कह रहा है हर साल को वेट दो, 1 2 3 4 5 इस तरह से वेट देने हैं। और आपको वेटेज कैसे देनी है, जो लास्ट ईयर है उसको ग्रेटेस्ट वेटेज देनी। लास्ट ईयर को ग्रेटेस्ट वेटेज मतलब कि जो आखिरी का साल है उसको नंबर मिलेगा 5। इसका मतलब शुरुआत आप कहां से करोगे, 1 से करोगे। 2019 को मिलेगा 1, वेट कितना मिलेगा 1, उससे आप उसको मल्टीप्लाई करो तो प्रोडक्ट हो गया 40,000। 2020 का आएगा वेटेज 2, तो अब आपका प्रोडक्ट हो जाएगा 3,73,000। 2021 का आपका अगर वेट 3 है और लॉस है, तो लॉस को भी आप 3 से मल्टीप्लाई करो, अब ये 3 गुना लॉस हो गया 1,80,000। 2022 को मिलेगा वेट 4, और ये आ जाएगा आपका 5,16,000। 2023 को वेटेज दोगे आप 5, तो आपका आ जाएगा 10,51,000। अब ये जो प्रोडक्ट वाली टेबल है, जो कॉलम है, उसको आप पूरा टोटल करो, ऐसे ही वेट का टोटल करो 15 और 18 लाख। अब आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए आप क्या करोगे, ये जो प्रोडक्ट है इसको डिवाइड करोगे टोटल ऑफ वेट से। टोटल ऑफ वेट से डिवाइड करने के पास आपके पास आ गया है 1,20,000 वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट आप यहाँ तक इस स्टेप तक पहुंच गए हो। अब आपको निकालना है गुडविल। गुडविल निकालनी है 3 इयर्स परचेज के ऊपर। 3 इयर्स परचेज का मतलब है वेटेड एवरेज प्रॉफिट को आप नंबर ऑफ इयर्स से परचेज से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास गुडविल आ जाएगी 3,60,000। नंबर ऑफ इयर्स परचेज का मतलब है कि वो पिछले 3 साल के प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट को मान लेता है, उसको लेता है परचेज के लिए, तो उसका उसके हिसाब से आपको गुडविल को कैलकुलेट करना है। तो 1,20,000 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इसको आपको ध्यान से रीड करके उससे मल्टीप्लाई करना होता है, या आप अक्सर भूल जाते हो, जितना वेटेड एवरेज प्रॉफिट होता है उसी को ही आप लिखाते हो कि यही गुडविल है। नहीं, आगे अगर लिखा गया है कि उसको आप 3 इयर्स परचेज के इक्वल करना है आपको, तो आप उसको मल्टीप्लाई करोगे। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स कई बार मिस्टेक कर देते हैं इसमें, आप नहीं करोगे क्योंकि आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया है। समझ लिया है तो अच्छी बात है, आपकी प्रैक्टिस हो रही है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन है जहां पर लिख करके आप
मुझसे अपने डाउट या कंफ्यूजन को पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखना। अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ करो। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।